दुबई नाम सुनते ही क्या आता है दिमाग में? टैक्स फ्री लाइफ, है ना? शानदार मौके, खासकर ट्रेडर्स के लिए तो जन्नत जैसा लगता है। पर क्या ये सपना सच में उतना ही सुनहरा है? आज मैं आपको इस चमक के पीछे की सच्चाई बताने वाली हूँ, मेरे अपने अनुभव से, धोखे से लेकर असली खर्च तक, सब कुछ। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। हाँ, आपने सही पढ़ा। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये मेरी अपनी कहानी है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस। और सच कहूं, ये एक ऐसी वार्निंग है जो काश काश किसी ने मुझे पहले दी होती। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर हुआ क्या था, वो क्या घटना थी जिसने दुबई को लेकर मेरा पूरा नजरिया ही बदल दिया। तो ठीक है, मान लेते हैं कि दुबई जाना है। सबसे पहली चीज क्या होगी? वीजा, है ना? सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है कि बस वीजा अप्लाई करना है। लेकिन बॉस, असली खेल यहीं से शुरू होता है। देखिए, दुबई में सेटल होने के ना मोटे मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं। और यकीन मानिए, सही रास्ता चुनना, बस सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है। तो ये है वो 3 ऑप्शन। पहला है एम्प्लॉयमेंट वीजा, ये कागज पर सबसे सस्ता दिखता है। दूसरा है इन्वेस्टर वीजा, मतलब अपनी खुद की कंपनी बनाओ। और तीसरा है गोल्डन वीजा, जिसके लिए चाहिए मोटा पैसा, करीब करीब 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। अब सोचिए, एक ट्रेडर के तौर पर जिसे किसी के अंडर काम नहीं करना, उसके लिए सबसे सस्ता वाला ऑप्शन कितना टेम्पटिंग लगेगा, है ना? और बस यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। मैंने भी वही किया जो कोई भी करता, सबसे सस्ता रास्ता चुना, एम्प्लॉयमेंट वीजा। पर यह कोई नॉर्मल जॉब ऑफर नहीं था, ये उन कंपनियों में से एक था जो असल में वीजा बेचती हैं। और मुझे मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था कि मैं सीधा एक स्कैम में घुस रहा था। तो शुरुआत हुई इस नंबर से, 8,800 दिरहम, इंडियन करेंसी में लगा लीजिए करीब 2 लाख रुपए। किस लिए? 2 साल का वीजा और एक बैंक अकाउंट। मतलब सुनने में तो ये कमाल की डील लग रही थी। ऐसा लगा कि बस सब कुछ इसी में हो जाएगा, या यूं कहूं, मुझे ऐसा लगने दिया गया। और वादा क्या था? सुनिए, बोले कि दुबई आने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं से हो जाएगा, वीजा, बैंक अकाउंट, एवरीथिंग। और सबसे बड़ी बात, ये सब एक दोस्त के थ्रू हो रहा था। तो मैंने भरोसा कर लिया। और बस यही मेरी पहली और सबसे बड़ी गलती थी। तो देखिए हुआ क्या, मैंने भरोसे में आकर 9,000 दिरहम दे दिए। लेकिन जैसे ही मैं फाइनल फॉर्मेलिटीज के लिए दुबई पहुंचा ना, गेम ही पलट गया। अचानक से और पैसों की डिमांड आने लगी। कभी 1,000 दिरहम दे दो, कभी 500 दे दो, और ये सिलसिला बस चलता ही रहा, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब समझिए कि ये जाल बिछाते कैसे हैं। एक बार आपका वीजा प्रोसेस शुरू हो गया तो आप कानूनी तौर पर दुबई छोड़ ही नहीं सकते। और अगर प्रोसेस पूरा नहीं किया तो गवर्नमेंट